अनीता ने अपना घर क्यों नहीं बसाया? अनीता की नज़रें बार बार प्राइवेट कमरा नंबर 1 की तरफ उठ जाती थी। उस कमरे में इसी अस्पताल के नामी हार्ट सर्जन डॉक्टर आनंद भर्ती थे। अब आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? डॉक्टर आनंद ठीक होकर कल सुबह घर जा तो रहे हैं। साथ बैठी सिस्टर शारदा ने अनीता की टेंशन कम करने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ। कई दिनों से नींद पूरी न होने के कारण आंखें लाल हो रही हैं, अनीता बोली। कुछ देर रेस्ट रूम में जाकर आराम कर लो, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। नहीं, मैं कुछ देर यहीं सुस्ता लेती हूँ, कह अनीता ने आंखें बंद कर सिर मेज पर टिका लिया। डॉक्टर आनंद से अनीता का परिचय करीब 20 साल पुराना था। इतने लंबे समय में इकट्ठी हो गई कई यादें उसकी स्मृति पटल पर आंखें बंद करते ही घूमने लगी। पहली बार वह डॉक्टर आनंद की नज़रों में ऑपरेशन थिएटर में आई थी। उस दिन वह सीनियर सिस्टर को असिस्ट कर रही थी। तब उसने डॉक्टर आनंद का ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की तरफ दिलाया था। सर, पेशेंट का खून नीला पड़ जा रहा है। डॉक्टर आनंद ने डॉक्टर नीरज की तरफ नाराजगी भरे अंदाज में देखा। डॉक्टर नीरज की नज़र ऑक्सीजन सिलेंडर की तरफ गई, पर उसका रेगुलेटर ठीक प्रेशर दिखा रहा था। यह रेगुलेटर खराब है, जल्दी से सिलेंडर चेक करो। डॉक्टर आनंद का यह आदेश सुनकर वहाँ खलबली मच गई। जब सिलेंडर बदल दिया गया तब डॉक्टर आनंद एक बार अनीता के चेहरे की तरफ ध्यान से देखने के बाद बोले, गुड ऑब्जर्वेशन सिस्टर, थैंक यू। ऑपरेशन समाप्त होने के कुछ समय बाद डॉक्टर आनंद ने अनीता को अपने चैम्बर में बुलाकर प्रशंसा भरी आवाज़ में कहा, आज तुम्हारी सजगता ने एक मरीज की जान बचाई है। थैंक यू सर। बैठ जाओ प्लीज़, चाय पीकर जाना। थैंक यू सर। अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश करते हुए अनीता सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। पर डॉक्टर आनंद ने कभी उसका प्रेमी बनने की कोशिश नहीं की। डॉक्टर आनंद ने जब अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाई तब लगभग पूरे अस्पताल को अपनी कोठी पर दावत में बुलाया। वहाँ जब अनीता नहीं पहुँची तो सबको बहुत हैरानी हुई। अनीता ने अपने न आने की बात डॉक्टर आनंद को पहले ही बता दी थी। तुम पार्टी में क्यों नहीं आओगी? डॉक्टर आनंद उसकी बात सुनकर उलझन का शिकार बन गए थे। सर, मेरी और आपकी दोस्ती अस्पताल के अंदर ही ठीक है। यहाँ आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक मैं ही हूँ। आपके घर में बात अलग होगी। वहाँ आपके ऊपर मुझसे ज़्यादा अधिकार रहने वाले बहुत लोग होंगे और यह बात मेरा दिल सहन नहीं कर पाएगा। अनीता ने अपने मन की बात साफ साफ बता दी। यह तो समझदारी वाली बात नहीं हुई। डॉक्टर आनंद ने सिर्फ इतना ही कहा और फिर उस पर पार्टी में शामिल होने को जोर नहीं डाला। मैं सिर्फ फ्री लड़की हूँ, इतना तो आप मेरे बारे में समझ ही लीजिए। खुलकर मुस्कुरा रही अनीता की नज़रों का सामना नहीं कर पा रहे थे। उस शाम डॉक्टर आनंद और सोच में डूबे वे से वार्ड का राउंड लेने निकल गए। उनके एक मरीज योगेश जी ने अपने बेटे की शादी में डॉक्टर आनंद और अनीता दोनों को बहुत जोर देर कर बुलाया था। वहाँ से लौटते हुए देर हो गई तो दोनों को अपने घर ले आए थे। उनके रुकने की व्यवस्था उन्होंने 2 गेस्ट रूमों में करवा दी थी। उस रात अनीता उनके कमरे में चली आई, बोली, मैं आज आपसे दूर नहीं सोना चाहती हूँ, और फिर उनकी छाती से जा लगी। डॉक्टर आनंद कुछ पलों तक पत्थर की मूर्ति से खड़े रहे। फिर अब अनीता ने उनकी आंखों में प्यार से झंका तो उन्होंने उसे अपनी बाहों के मजबूत बंधन में कैद कर लिया। डॉक्टर आनंद उसकी ज़िंदगी में आने वाले पहले पुरुष थे। अनीता को जब यह खबर मिली तो वह फौरन अस्पताल पहुंच गई थी। डॉक्टर आनंद उसके प्रेरणा स्रोतक, मार्गदर्शक, प्रेमी और हमसफर थे। उन्हें असहाय हालत में आईसीयू में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते देख वह रो पड़ी थी। डॉक्टर साहब तुम्हें बहुत काबिल मानते हैं अनीता। उन्हें स्वस्थ करके मुझे सौंपने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आईसीयू के बाहर सीमा भी उसके गले लग कर बहुत रोई थी। सीमा की खास प्रार्थना पर उसे डॉक्टर आनंद की देखभाल पर लगाया गया था।
जब तक वे खतरे में रहें तब तक किसी ने अनीता की आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं देखी थी। जिस दिन केस डिस्चार्ज डॉक्टर राजीव ने उन्हें खतरे से बाहर बताया, उस रात वह अपने फ्लैट के एकांत में फूट फूट कर रोई थी। डॉक्टर आनंद को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें लंबे समय तक आराम करना पड़ेगा। वे अब 60 के हो तो चले हैं। मुझे नहीं लगता कि वे अब ड्यूटी पर कभी लौट सकेंगे। डॉक्टर राजीव की ये बातें हथौड़ी से उसके दिमाग में सारी रात पड़ती रही थी। जब वे वार्ड में शिफ्ट हुए तो उनकी पत्नी सीमा रात को उनके साथ रुकने लगी थी। आप मैडम से कहो कि वे रात को न रुकें, मैं हूं ना आपकी देखभाल के लिए। अनीता ने डॉक्टर आनंद पर सीमा को आने से मना करने के लिए दबाव डाला। वह नहीं मानेगी। डॉक्टर आनंद का यह जवाब सुनकर अनीता का मन बूझ सा गया। सीमा की मौजूदगी के कारण वह रात को डॉक्टर आनंद से दिल की बातें करने के अवसर से वंचित हो रह जाती थी। पूरे 20 साल में इकट्ठी हुई यादों को एक रात में जी लेना संभव नहीं। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।